इस वाले वीडियो लेक्चर में आज हम बताएंगे आपको कि आज जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से विकल्प सही हैं, कौन कौन सी ओटी सही हैं। इन सभी ओटीओ को हम सॉल्व करवाएंगे। देखते हैं पहले नंबर पे। इसमें सबसे पहले दिया गया है एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर देखो, इसमें पहले नंबर में बोला गया है कि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र, यानी कि इसमें विविक्त कर का सूत्र लिखना है। तो विविक्त कर का सूत्र होता है टी बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये विविक्त कर का सूत्र आपको लिखना था। इसमें इसमें बोला गया है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र, यानी कि शुरुआत के जो पूर्णांक होते हैं जैसे 1 2 3 4 ये होते हैं, इन सभी यहाँ तक n तक इनका योग ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र होता है s बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये सूत्र होता था, इसमें ये लिखना था। आगे बोला गया है मूल बिंदु और बिंदु इतने के बीच की दूरी, यानी मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 होता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी, तो इन दोनों के बीच की दूरी के लिए सूत्र होगा क्या, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ऐसे 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी 5 मतलब 5 थी। आगे देखें, इसमें बोला गया था कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई के लिए सूत्र पूछा गया था। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र था थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, यानी कि थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। ठीक, ये था। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसे कहते हैं बहुलक वर्ग। तो इसमें भरना था बहुलक वर्ग। ठीक, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं। तो कोई भी समीकरण हो, कोई भी बहुपद होता है जिसकी पावर 3 होती है, घात 3 होती है, तो उसके जो शून्यक होंगे वो भी 3 ही होंगे। तो इसका आंसर 3 था। आगे देखो, आगे बोला गया है किसी द्विघात बहुपद का आलेख, यानी कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका जब आलेख बनाते हैं यानी चित्र जो बनाते हैं वो इस तरीके का बनता है, तरीके का बनता है। तो ये परवलय होता है, तो यहाँ पर आलेख परवलय होता है, परवलय। ठीक, आगे देखो, सभी वर्ग यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर समरूप। ठीक, समांतर श्रेणी इतने का सारवंतर, तो यहाँ देखो 12 से सीधे 7 में पहुंच गए, तो यहाँ पर 5 कम हो गया, तो इसलिए माइनस के पक्ष चल रहा है। आगे देखो, इसमें बोला गया है असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 होता है। अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त की स्पर्श रेखा होती है उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे केवल एक बिंदु है, यानी कि इसमें केवल एक भरेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक। कोई भी वृत्त होता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, यानी कोई रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसका कोई भी हल नहीं होता, तो उस समीकरणों का युग्म कहलाता है, उसे असंगत कहते हैं, कहते हैं असंगत। तो इसमें भरना था असंगत। ठीक, आगे देखो, ये क्या दिया गया है। इसमें आगे सत्य सत्य दिए गए। अब सत्य सत्य में देखेंगे, इसमें बोला गया है यदि रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब कहने का हमारा ये है अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते नहीं, रेखाएं समांतर होती हैं तब उसका कोई हल नहीं होता है, इसमें अनेक हल दिए गए, तो ये असत्य है, ये असत्य है। ठीक, इसमें द्विघात समीकरण इतने में कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यदि यानी कि
इतने का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल होते हैं, तो ये गलत दिया है, ये भी ऐसा है। ठीक, अभी देखो इतने, ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं ये पता लगाना। तो देखो समांतर श्रेणी है, दी गई है, देखिए देखते हैं, इसमें इसमें 2 का अंतर है, इसमें इसमें 4 का, और इसमें इसमें 8 का, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये भी ऐसा। ठीक है, आगे देखो, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। हाँ, यानी प्रेक्षक की आंख से और प्रेक्षक की वस्तु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। आगे देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी वृत्त है और इस पे एक स्पर्श रेखा है, अगर ये त्रिज्या बनाएंगे यहाँ तो ये लंब होती है। ठीक है, आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता कितनी और इतनी बराबर एक होता है, बिल्कुल सही है, ये घटना होने की प्रायिकता, ये ना होने की प्रायिकता, और इनका योग एक ही होता है, ये भी सही है, यानी ये सब है। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है, आगे अब आते हैं सही विकल्प। इसमें देखो 6 और 15 का एलसीएम, अगर 6 और 15 का एलसीएम, तो 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा 3, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट कर लो 6 और 15 तरीके से। 3 का भाग जा रहा है 3 दूनी 3 बट 15, फिर आपका 2 का जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तीन 30, तो 30 इसका। ठीक, आगे देखो, यदि ये यानी कि ये स्थिति दी गई है, वो तो समीकरण इतने और इतने का कौन सा हल होगा। तो देखो यहाँ पर एक बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन। तो देखो, यदि बहुपद इतना है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस की बी अपॉन ए होती है, तो इसमें देख लो माइनस बी अपॉन ए ये रही। ठीक है, अगला कौन सा है द्विघात समीकरण इतने का विभक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें बी का मान देखो -4 है, तो यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 गुणा ए का मान कितना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ सी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, यानी कि ये आ गया 24 और यहाँ बचे 16, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा -8, -8 सही। ठीक है, अभी देखो, यदि एक बिंदु इतने से केंद्र वाले पर पी और पीवी तो स्पर्श रेखा है, परस्पर इतने पे कोण पे झुकी है, तो पीओ ये ज्ञात करना है, यानी कि इनने बोला है, मैं वैसे इरेज करते, इन्होंने बोला है कि कोई वृत्त है और इस पे 2 रेखाएं बनी है इस तरीके से, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। तो देखो, अब आपसे पूछा गया ये पी है, ये पी ए है और ये पी बी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पी ओ ए, पी फिर ओ या केंद्र और ए, मतलब ये कोण पूछा गया है। तो ध्यान रखें कि ये जो त्रिभुज बनते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। तो समरूप होने के कारण ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये 80 है तो ये 40-40 में बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने बढ़ जाएगा, 40-40 में, यानी कि यहाँ आपका 40 डिग्री आ जाएगा। जब ये 40 है ये 90 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि 40 और 90 टोटल मिला के 130 हो गया। बचा कितना, त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180 होता है, तो यहाँ 50 बचा, तो ये 50 सही रहेगा। ठीक है, ठीक, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, चलिए आया होगा, कैसे हट जाता है। देखो अब बना दे रहे हैं, यानी कि ये आपका एक वृत्त है, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ये आपका ओ है, ये और ये ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, ये टोटल 80 था तो ये 40-40 हो गया। ठीक, और यहाँ लंब होती है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अब आपका अब आपका ये बचा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आपका ये बचा, तो ये 40 ये 40, तो इस तरीके से ये 50 होगा, तभी तो तीनों को जोड़ के 180 आएगा, ये 50 सही है। आगे देखो, इसमें क्या बोला गया है, त्रिज्या आर है, आर वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण पी है। तो यहाँ देखो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 बड़ा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें थीटा की जगह पी चल रहा है, कितना चल रहा है, पी चल रहा है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा पी, इसकी जगह क्या आ जाएगा पी। अब पी करने के पी रखने के बाद यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है तो ये गलत है। इसमें देखो पी है लेकिन यहाँ 360 नहीं है तो ये भी गलत है।
तो इसमें देखो, इसमें आर स्क्वायर नहीं है तो यही सही है। अब ये सही कैसे हुआ है देखो, हम बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, 2 का गुणा इधर कर दिया है, 2 का गुणा इधर कर दिया है, तो यहाँ 720 हो जाएगी। देखो पी बटे 720 और 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया। तो ये स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और ये बुक में भी दी गई है ओटी वाली। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की। ये देखो, अगला देखो कौन है। इसके बाद क्या है, शायद इसके बाद ओटी है नहीं। हाँ, अभी आपकी मैचिंग और आएंगी, मैचिंग और आएंगी के बाद। ये मैचिंग और है बस, देखो मैचिंग मिला लो। वैसे इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट आ गया, तो इसका कॉस आंसर है, यानी कि ये कॉस है। इन दोनों का इंटू, यानी कि बात सेक का होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो इसका एक आएगा, एक आ जाएगा ये। ठीक है, कॉट 30, कॉट 30 होता है, कॉट 30 का मान होता है √3, तो इसका √3 आ जाएगा। ठीक है ये। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ये। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो सूत्र ही है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की होता है ये। इस तरीके से आपकी ये ओटीवी मैच हो गई। आगे देखो और क्या दिया है, और दिया गया हो शायद। अब आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आप बुक से मैच करें।